आने वाले काले पत्थर का काला खेल में रात के अंधेरे में मालवाहक स्टीमर पर ओवरलोड ट्रकों को चढ़ाकर दो राज्यों के प्रशासन के नाक के नीचे किस तरह परिचालन किया जा रहा था, सवाल बना हुआ है। वहीं जिस समदा घाट से परिचालन की अनुमति मिली थी जहाज का, वहां से नाप परिचालन कराकर गरम घाट से कराया जा रहा था, जो हादसे के बाद मनिहारी घाट पहुंचा। जिस मनिहारी घाट पर हादसा हुआ है वो कुटी घाट है और वो भी घाट का किसी भी तरह का कोई आदेश नाव लगाने का नहीं था और वहां परिचालन धड़ल्ले से की जा रही थी, जिसके कारण घटना हुई और कई ट्रकें गंगा के आगोश में समा गई है और परिजन अपने लाशों के लिए रास्ते में बैठे हुए हैं कि किसी तरह लाशें मुहैया कराई जाए। गाड़ियों को लोकेट किया गया है, उसको मार्क करके रखा गया है। हमने उसे बांध दिया है और उसके ऊपर कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो हमें निशान बताएंगे कि यहाँ पे है वो। और क्रेन का हम इंतज़ाम करवा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन ने बताया कि साहेबगंज से शायद क्रेन एक आएगा और उसकी मदद से हम ट्रक को जो भरा हुआ है गिट्टी से उसको हम निकाल पाएंगे। अभी तो जो आम लोग बात कर रहे हैं उनके हिसाब से कम 5-6 ट्रक होने चाहिए, लेकिन वो तो देखने से पता चलेगा कितना है। एग्जैक्ट जानकारी कोई तस्दीक हुआ है नहीं। एक जैसे कि लोगों ने हमें बताया है कि 2 लोग तैर के निकले थे, उनमें से एक ने बताया कि शायद इस इलाके में है, तो इस इलाके में उसने बताया था उसी के आसपास मिला है, तो उसकी बात तो हम सही मानते हैं और हमारा जो खोजबीन है उसी एरिया को कंसंट्रेट कर रहा है। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा गिट्टी से भरा हुआ है। जो हमारे गोताखोर हैं वो जब नीचे गए तो उन्हें पूरा गिट्टी दिखा है पूरा, और वहाँ से वो गिट्टी और कुछ छड़ के टुकड़े हैं वो लेकर आया है वो, जो गिट्टी के नीचे ट्रक दबा हुआ है, इससे पता होता है। तब जब तक नहीं निकल लेगा ट्रक तब तक हम कह नहीं सकते कि उसके अंदर कोई शव है कि नहीं है। अभी 2020 में इसकी बंदोबस्ती जो है अंतर्राज्यीय फेरी सेवा की बंदोबस्ती झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी 24 लाख रुपये में, और अभी 14 मार्च को चूँकि 31 मार्च को इसका टर्म बिहार में आ जाएगा, तो पूर्व पहले ही किया गया इसका टेंडर अभी 14 मार्च को 8.5 करोड़ रुपया में, 8 करोड़ 52 लाख में। और जो परिचालन करना है अंतर्राज्यीय फेरी सेवा को, तो लेसी धारक को सबसे पहला काम करना है कि जो पैसेंजर फेरी है, पैसेंजर फेरी के लिए शेड बनाना है, लाइफ जैकेट होना चाहिए। एक बोट में 70 लोग ही चढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अगर अभी भी देखेंगे तो फेरी सेवा की बोट में जिसकी कैपेसिटी 70 से 80 पैसेंजर की है, उसमें 200-300 पैसेंजर को फंसा जाता है और लेकर के जाया जाता है। अब रही बात की जो है इसमें किसकी 5 बजे से चलना है, जो NIT में लिखा हुआ है, बिहार सरकार और झारखंड सरकार जो टेंडर करती है उसके NIT में लिखा हुआ रहता है कि सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक ही आपको परिचालन करना है। और चूँकि स्टेट फेरी के पास ये तो चैनल नाइट नेविगेशनल है, लेकिन स्टेट फेरी के जुडिक्शन में नहीं है, ये IWI के जुडिक्शन में है। और लेकिन यहाँ पे और ये जो घाट है मनिहारी बिटवीन साहेबगंज जो परिचालन होता है अंतर्राज्यीय फेरी सेवा, ये गजट में पास है समदा घाट। साहेबगंज समदा घाट से मनिहारी लंच घाट के लिए गजट में जो 1979 की गजट है उसमें पारित है, लेकिन चलाया जाता है गरम घाट से। गरम घाट, और ये भी जो घाट में भी जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं की घटना है। यहीं पे 12 ट्रक गंगा जी में समाहित हो गया, प्रवाहित हो गया लेसी धारक के लापरवाही के कारण। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे रोरो वेसल्स है वो NIT जो झारखंड सरकार और बिहार सरकार निकाली है उसमें न्यूनतम मिनिमम 2 जहाज़ चलाना है, अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है कि अधिक, वो बस 2 ही जहाज़ जो है रोरो वेसल चलाना है 10 गाड़ी वाला। लेकिन यहाँ 20 गाड़ी 25 गाड़ी वाला चलता है और एक जहाज़ नहीं चलता है, यहाँ 10 जहाज़ चलता है। और 10 जहाज़ जो है वो दिन में भी नहीं चलता है, दिन में बस
1-2 जहाज चला और रात में संध्या 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक पूरी रात जो है अवैध रूप से यहाँ पे खनन किया जाता है, जिसपे ट्रक पे लदे रहते हैं गिट्टी। हम लोगों का मनिहारी साहेबगंज अंतर्राज्यीय फेरी घाट सेवा की बंदोबस्ती की तिथि आज निर्धारित थी और इस घाट की जो सुरक्षित जमा की राशि है 28,18,650 रुपये। तो इसमें 4 पार्टिसिपेंट आए, जिसमें पहला साहेबगंज नाव यातायात सहयोग समिति, पिंटू कुमार यादव, कन्हैया कुमार और इन्फिनिटी इंटरप्राइजेज साहेबगंज ने भाग लिया। जो सुरक्षित जमा की राशि है उससे आगे की राशि पर डाक प्रारंभ कराई गई। तो प्रारंभ में साहेबगंज नाव यातायात सहयोग समिति ने डाक में बोली लेने से अपनी असहमति जताई, परंतु उनके द्वारा यह कहा गया कि डाक जिस उच्चतम राशि पर समाप्त होगी उस राशि पर साहेबगंज नाव यातायात समिति बंदोबस्ती के लिए सक्षम होगी, सहमति देगी। तो 3 के बीच में बिडिंग कराया गया और जो बिडिंग लास्ट हुआ 8 करोड़ 52 लाख पे, 8 करोड़ 52 लाख कन्हैया कुमार के द्वारा उच्चतम बोली गई। इसके बाद साहेबगंज नाव यातायात समिति को ये अवसर दिया गया कि क्या आप इस उच्चतम राशि पर बंदोबस्ती लेने के लिए सहमत हैं? यदि है तो आप अपनी लिखित सहमति दीजिए। उन्होंने अपनी लिखित सहमति दिया और प्रावधान के आलोक में इस उच्चतम राशि पर साहेबगंज नाव यातायात समिति के साथ बंदोबस्त करने का निर्णय लिया गया।